आए दिन देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात हो रही है और युवा नौकरी ना पाने की वजह से परेशान है। लेकिन इसी बीच CMIE, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, उसकी एक बहुत ही अजीबोगरीब रिपोर्ट सामने आई है। CMIE की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में आजकल ज्यादातर लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। हमें मालूम है कि इसने आपको भी उतना ही चौंका दिया होगा जितना इसने बाकी देश को हैरान किया था। पर इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? क्या अगर लोग अब जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि सबको जॉब्स मिल गई हैं और भारत में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है पूरा मामला? आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। CMIE की जिस रिपोर्ट के बारे में हमने बात की है वो हमें ये बताती है कि आज देश में 90 करोड़ लोग कोई जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं, जिससे बहुत से ऑब्वियस सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उन पर जाने से पहले देखते हैं इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। आज भारत में एक मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने यहाँ बेरोजगारी की दर कम कर दी है। जैसे यूपी का उदाहरण ही ले लीजिए, जहाँ बेरोजगारी दर को 17% से 5% करने का दावा किया गया है। हम बता दें कि ये दावा गलत नहीं है, लेकिन जब आप आंकड़े निकालते हैं तो ये देखते हैं कि यूपी में नौकरी पेशा लोगों की संख्या में भी गिरावट आई है। जबकि कॉमन सेंस तो हमें ये कहती है कि अगर बेरोजगारी दर घट रही है तो नौकरियों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आप भी अब कंफ्यूज हो गए हैं तो ये समझिए कि बेरोजगारी दर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं कि 100 लोगों में से 70 लोग एक नौकरी ढूंढ रहे हैं और इनमें से 60 लोगों को नौकरी नहीं मिली है, तो अब बेरोजगारी की दर 10% मानी जाएगी। लेकिन अगर इनमें से 4 से 5 लोग नौकरी ढूंढना छोड़ देते हैं तो बेरोजगारी दर अपने आप नीचे आ जाएगी, जबकि नौकरी पेशा लोगों की संख्या बराबर ही रहेगी। इसलिए सिर्फ बेरोजगारी दर से हम इस स्थिति को नहीं समझ सकते। अब मेन सवाल ये है कि लोग नौकरियां ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग इसलिए नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें नौकरी ना मिलने के कारण वो अब इतना उकसा चुके हैं कि उन्होंने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। इकोनॉमिक्स में इसे डिस्करेज्ड वर्कर से संबोधित किया जाता है। कई लोग इसलिए नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये भी दिख रहा है कि उनसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग घर पर बैठे हैं, तो उन्हें नौकरी कैसे मिल जाएगी। अब ये सुनने के बाद आपके मन में अगला सवाल ये आएगा कि अगर ये लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इन लोगों में से बहुत से लोग अब घर के किराए या फिर पेंशन्स और बाकी सरकारी स्कीम से अपना गुजारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अभी युवा हैं वो नौकरी की तलाश छोड़ UPSC और बाकी सारी नौकरियों की तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि उन्हें बाद में नौकरी मिल सके। जहां ये सब सुनने में फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है, वहीं हमें 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। 1991 में आई लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद प्राइवेट सेक्टर ने देश में तेजी से बूम किया था और सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम कर दी थी, जिस वजह से सरकार ने सरकारी नौकरियां भी घटानी शुरू कर दी थी। अब ये सिस्टम तब तक तो बढ़िया था जब तक प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा था, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। कोविड से निकले हुए हमें ज्यादा समय नहीं हुआ है कि एक नया वेरिएंट फिर से न्यूज में दिखने लगा है। साथ ही रूस और यूक्रेन के युद्ध ने भी मार्केट को इस वक्त रिस्क उठाने से रोक रखा है, जिस वजह से नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं और पहले से ही कम सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक दूसरा फैक्टर जो लोगों के जॉब्स न ढूंढने को चिंताजनक बना देता है वो है सोशल फैक्टर। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है तो आप ये दर्द अच्छी तरह जानते होंगे। सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको अब एक नौकरी कर लेनी चाहिए, और क्योंकि लोग नौकरी ढूंढकर तंग हो चुके हैं और अब वो घर वालों या रिश्तेदारों के ताने भी नहीं सुन सकते हैं, इसलिए वो अब नौकरी ना करने के बहाने ढूंढने लगे हैं, जिसमें से एक है सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना। हर तैयारी करने वाला छात्र इसलिए वहाँ नहीं है क्योंकि उसमें नौकरी पाने के लिए डेडिकेशन है, बल्कि कुछ लोग इसलिए भी वहाँ हैं क्योंकि बेरोजगार रहकर वो घर वालों के ताने नहीं सुन सकते, और क्योंकि अब वो तैयारी कर रहे हैं तो कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। सुनने में ये कितना ही हास्यास्पद क्यों न लगे, पर बहुत से युवा सारा दिन
फोन पर सिर्फ इसलिए भी लगे रहते हैं क्योंकि इससे वो अपने घर वालों को इग्नोर कर पाते हैं। अब एक दूसरा फैक्टर जिसने लोगों को नौकरी न ढूंढने के लिए प्रेरित किया हुआ है वो है लॉकडाउन। भारत में आज भी ज्यादातर लोग इनफॉर्मल जॉब्स करते हैं। ये वो जॉब्स होती हैं जहां आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, काम के हिसाब से पैसा मिलता है और साथ ही आपको कभी भी यहाँ से निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या बाकी तरह के दिहाड़ी मजदूर। एक एस्टिमेट के मुताबिक जब पहला लॉकडाउन लगा था तब ऐसी 80% जॉब्स खत्म हो गई थी और इन सभी लोगों को वापस अपने गांव लौटना पड़ा था, जिसके दृश्य हम टीवी पर आए दिन देख रहे थे। अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है तब भी इनमें से गांव लौटे कई लोग वापस शहरों की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो ये है कि इनमें से कई लोगों ने लॉकडाउन में ही अपने लिए एक अलग तरह के रोजगार की व्यवस्था कर ली थी और वो अब भी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरा कारण बताया जाता है सब्सिडी। भारत सरकार ने कोविड के दौरान जो फ्री राशन बांटना शुरू किया था उसे अभी तक बंद नहीं किया है और बहुत से लोग आज भी इस स्कीम से अपना राशन ले रहे हैं। यानी बहुत से लोगों के पास शहर जाने का कोई खास कारण नहीं है क्योंकि गांव में रहकर ही उन्हें खाने को मिल जाता है और जो थोड़ा बहुत पैसा उन्हें चाहिए होता है वो छोटे मोटे काम करके वो कमा लेते हैं। एक आखिरी आंकड़ा जो आपको इस संदर्भ में देखना चाहिए वो है महिला रोजगार का। 2017 से 2021 के बीच हमारी वर्क फोर्स से 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं गायब हो गई हैं और अब भारत में सिर्फ 9% महिलाएं ही कोई जॉब ढूंढ रही हैं। इसके पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन एक चीज जिसने इसे बहुत ज्यादा ट्रिगर किया था वो ये पिछला लॉकडाउन ही था, क्योंकि लॉकडाउन में महिलाओं के ऊपर पूरे परिवार को संभालने का बोझ आ गया था जो अब तक वैसा ही है। इसलिए बहुत सी महिलाएं दोबारा काम पर नहीं गई हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार की देख रेख करनी थी। अब जो भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो CMIE की रिपोर्ट्स और कुछ न्यूज आउटलेट्स के अंदाजों का एक समीकरण है। लेकिन अगर आप सरकार का स्टैंड जानना चाहते हैं तो सरकार ने इन खबरों को खारिज करते हुए ये कहा है कि दोबारा से नौकरी की डिमांड बढ़ रही है और ये डिमांड पूरी भी की जा रही है। अब हमारे पास इसे वेरीफाई करने का एक ही रास्ता है कि आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नौकरी चाहते तो हैं पर अब नौकरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप इससे तंग आ गए हैं। हमें कमेंट्स में इस रिपोर्ट और सरकार के जवाब के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।